जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार गुरुजी का शुक्राना। जय गुरु जी इस प्यारी संगत नूं ते जय गुरु जी साडा जो सत्संग शेयर करते ने सौम्या आंटी जी ते विपिन अंकल जी नूं जय गुरु जी दी ते माता रानी दी सब नूं खूब सारी ब्लैसिंग्स मिलन। पूरे परिवार नूं, गुरु परिवार नूं, प्यारी संगत नूं ते शेयर करन वालियां नूं भी सब दी हर मनोकामना पूरी होवे। मैं ही अरदास करदी हां ते सब दे घर विच खुशखबरियां आन ते अगे तरक्कियां करन ते रौनकां लगन ते दुख दर्द बीमारियां सब दूर होन। किसी ने कोई टोटका किता है या पुट्ठा सीधा कुछ भी या कुछ जादू टोने कर देना है कोई या किसी दे उत्ते किसी ने तंत्र विद्या की हुई है, वो सब चीज़ां गुरु महाराज जी सारी संगत नूं ते सानू सब नूं ते जो साडा शेयर करते हैं सब नूं ब्लैस करो ते सब नूं बचा के रखो। वो चीज़ां दी जो हैगी है गलत सोच उन्हां दी उन्हां दे उत्ते पुट्ठे पै या उन्हूं भस्म कर दो। वो किसी दे उत्ते भी असर ना करे ते सब राजी खुशी अपने घरां विच रहन। तुहाडी किरपा नाल तुहाडा सिर ते हत्थ रहे साडे, माता रानी जी का भी रहे ते गणेश जी हनुमान जी का भी रहे, राम जी का भी रहे। ते कोई गलतियां हो गई साडे कोलों भुल चुक हो गई या असी कोई त्रुटि की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ गुरु महाराज जी माफ़ करना। तुहाडा बहुत बहुत असी आभारी हैगे आ। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लखा करोड़ा बार शुक्राना करते। गुरु जी कहते ने मैं शुक्राना करती हाँ गुरु जी का जो जब बड़े मंदिर गए तो सानू जो भी प्रसाद मिलता है संगत जी उत्थे या सानू दर्शन वास्ते भी गुरु जी बुलाते हैं, उहदा लख लख बार शुक्राना करते हैं। क्योंकि भागा वाले होंदे ने जो जब तक असी जीवित है उस दर ते जा सकीए जिथों सानू है यूनी विच आउण दा मतलब इंसान दे रूप विच सानू जन्म दिता, किसी भी रूप विच दिता ते साडे अगे पिछे दा देख के साडे कर्मां दा लेखा जोखा जो भी सी किथे बचाना सी किथे सानू असी फस गए सी उत्थों कढ़िया या साडी दुर्गति होनी सी मगर उत्थे बचाव कर दिता। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का लखा करोड़ा वार दा शुक्राना। क्योंकि साडी होनी ते अनहोनी असी नहीं जानते संगत जी, जो गुरु जी जानते ने, माता रानी जानती है, गणेश जी जानते ने, हनुमान जी जिते भी साडे नाल कुल देवता साडे कुल देवी रक्षा करते हैं या पितृ करते हैं सब दा गुरु महाराज जी का शुक्राना शुक्राना अरबों खरबों बार मैं शुक्राना करती हाँ। क्योंकि सानू अनहोनी होंदा कुछ नहीं पता होंदा कि होनी हैगी वो भी नहीं पता होंदा। देखो कितना कुछ दुनिया में चल रहा है, परले आ गई कितना कुछ हो गया मगर कोई इनू रोक नहीं सकता आपदा इनू ना ही कोई और सृष्टि का जो खेड है या विधाता का जो भी जद जद होना है या साढ़े कुकर्म सारे लोगों के या
ਕਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪਾਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਸਥਾਨ ਜੋ ਪੂਜਨੀय ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਜਨੀय ਯੁਗੋ ਯੁਗਾਂਤਰੋਂ ਸੀਗੇ ਟਹਿ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੇਲ ਵਿਧਾਤਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੀਲਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜੋ ਫੜਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸਸੁਰਾਲ ਸਭ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਸਮਿਆ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਣ ਪਿਸ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋ, ਸੌਖੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਜੋਤ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੱਚਦਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਨਾਲ ਜੋਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖਾਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਜਦ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਅਧੀਨ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਵਚ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਾਲਨ ਪਾਲਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿਗੜਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਾਹ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੁੱਧੀ ਚਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ, ਤਦ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਪਰ ਫਾੜ ਕੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ 9 ਰੂਪਾਂ ਦਾ
ਤੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਦਾ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਭ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਜੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਸਭ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕਿ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਬਚਾਓ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਜਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ गाइडेंस, किसी तरह गाइडेंस मिलती रहे किसी को नो, या चाहे सत्संग के द्वारा मिले, चाहे गुरु जी टेलीपैथी तो हो या माता रानी दर्शन, जो भी है। बस मैं यही चाहवागी बच्चे लायक निकलन, सब दे माँ प्यो का ना अच्छा करन, कमा के जिस तरह माँ प्यो ने सब ने उन्होंने पढ़ाया लिखाया अगे किया है। खुशी तो बुढ़ापे का सहारा बनन, वो भी कमा के अपने मम्मी पापा नाल रखन, वखा ना करन। जिवें भेज देंदे ने बाहर ते उत्थे स्टे करन वास्ते कि होम विच रहो ते उत्थे बजुर्ग जिथे रह रहे हैं उत्थे ही रहो। उत्थे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ NGO ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। NGO ਵੀ ਕਈ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਫ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਸਕੂਨ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਚਿਕ ਚਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਲਿੱਤੀ, ਖਾ ਲਿੱਤਾ, ਪੀ ਲਿੱਤਾ, ਸੋ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਸਰੀਰ ਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜਦ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਚਮਚ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਰਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਛੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਕਾੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਖਾ ਬਸ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ, ਬਸ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਸੇ, ਮਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੌਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰੀਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਤੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਯੰਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਸਪੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਲੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਗੋਡੇ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਮਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਘੁਮਾਣ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਹੈਡ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਭਾਰੀ ਪਏ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਠੋਰ ਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰ ਸਕੇ, ਐ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਦੁਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ ਬਾੜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ संवार देंगे जिंदगी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती हो गई हो, भूल चुक हो गई हो, माफ़ करना। ए संदेश जी दे वास्ते भी है, गुरु जी ने दे शब्द ने, आवाज़ मेरी है चाहे मगर शब्द बोल गुरु जी दे ने, मैं गुरु जी दे अगे ही है सब कर रही हाँ, जो गुरु जी ने ठीक लगे। सब ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਨਾ, ਜੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। फिर अगला सत्संग जाती गुरु जी कहने मैं ज़रूर हाजिर होवांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी। मैं मंजू दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा सुखनाना सत्संग है। संगत जी, अभी 11:34 हुए हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरु जी की आज्ञा से सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। संगत जी, मैं क्या भगवान को गुरु पाने ने मेरे को इतना कुछ दिया है। जितना भी करूँ उतना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरु पाने मुझे बहुत 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 प्लस करा है। संगत जी, मेरी बीमारी ठीक करी है गुरु ने। नहीं तो मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। मेरे गुरु ने मेरी बीमारियां ठीक करी है, उसका शुक्राना करो। मेरे बच्चों की रक्षा करी है, उसका शुक्राना करो। कहते का शुक्राना करो, शुक्राना 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरे गुरु ने मुझे इतना ब्लेस करा है, इतना ब्लेस करा है, क्या बताऊँ संगत जी। संगत जी, गुरु का भी मैसेज आया था कि शुक्राना सत्संग कर, बहुत देर हो जाएगी, तेरे कष्ट आने वाला है। शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मेरी ना कल तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरे को बुखार हो गया था। इस वजह से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में लेट हो गया था। मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ अपने गुरुपा से, बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ संगत से। मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मैं अपने गुरुपा के चरणों में बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, बहुत बहुत। संगत जी, गुरुपा से बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ मैं। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई थी। मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। आपकी आपकी पागल बेटी है, नहीं कर पाती है कुछ भी। बहुत तादाद बेटी है, माफ़ कर देना अपनी बेटी को गुरुपा। मैं क्या बढ़ियाई करूँ अपने गुरुपा की। मेरे गुरुपा ने मुझे क्या दिया है, बहुत बहुत कुछ दिया है मेरे गुरुपा ने। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना शुक्राना। इतने अच्छे मेरे को बहुत अच्छा परिवार दिया है मेरे। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे बच्चे देने का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरी बीमारियां ठीक करने का शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अन्न देने का शुक्राना शुक्राना गुरुपा। ये आंखें देने का शुक्राना शुक्राना, सांसें देने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे कष्ट दूर करने का शुक्राना 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 गुरुपा। ये जितनी भी जो मांड किनियाँ हो रही हैं, जितने भी जो कष्ट आ रहे हैं, उनको दूर करने का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जो वो गुरुपा आपने बोला था कि घर में एक प्रेत आत्मा है जो भी है, उसको दूर करने का शुक्राना 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 गुरुपा। अपने चरणों कमलों में ले लेना उसको गुरुपा। उसमें मुक्ति दे देना गुरुपा, मुक्ति दे देना। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जितनी भी मान के दिए हैं, जितने भी नकारात्मक नेगेटिविटी दूर करने का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बच्चों के हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पति अंगिल की भी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम करोड़ों शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी माँ को भी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। कितने शुक्राने करूँ उतना भी कम है मेरे गुरुपा। जितना मेरे गुरुपा ने दिया है, मैं कितना भी शुक्राना कर लूँ वो भी कम है संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत दिया है। मेरे गुरुपा ने अंधन देने का शुक्राना शुक्राना, इतना अच्छा घर देने का शुक्राना शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अच्छा रिश्तेदार देने का शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मेरी बहन के घर में भी हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। मेरी बहन के बच्चों को भी हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। मेरी बहन को भी, घर वाले को भी हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। अच्छी सेहत देना उनको भी, उन खुशियाँ देना गुरुपा। हमेशा हमेशा खुश रहे वो भी।
जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों शुक्राना शुक्राना। अपने नातिन का भी हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। अपने नातिन के पेट में बहुत दर्द रहता है, उसको भी ठीक कर देना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है, मेरे गुरुपा ने बहुत बहुत दिया है। मेरे गुरुपा ने जो भी गलतियां हुई हैं उनको क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना। पितरों से भी क्षमा करवा देना गुरुपा, कुल देवी माँ से भी क्षमा करवा देना गुरुपा। जो भी गलतियां हुई हैं, बच्चों को आशीर्वाद दे कुल देवी, पितृ देवता गुरुपा, क्षमा करवा देना मेरे गुरुपा। जो भी गलतियां हुई हैं उनको क्षमा करवा देना मेरे गुरुपा। आपकी क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना अपने बच्चों को। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। कुल देवी माँ शुक्राना शुक्राना, पितृ देवता शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से भी करोड़ों करोड़ों शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम 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 करोड़ों करोड़ों शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार कर लेना आपके चरणों में गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करना मेरे गुरुपा, सबका भला करना, सबका भला करना मेरे गुरुपा, सर्वद्य भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कुल देवी माँ को शुक्राना, पितरों को शुक्राना गुरुपा। क्षमा करवा देना गुरुपा, क्षमा करवा देना, पुत्रों से क्षमा करवा देना, कुल देवी माँ से क्षमा करवा देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम करोड़ों शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करो गुरुपा, सबका भला करो, सबका भला करो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो गलती हो क्षमा कर देना मेरे गुरुपा, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। मैं संध्या वेला का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। आज दिनांक 27 सितंबर है। संगत जी, गुरुजी ने एक यूट्यूब में सत्संग सुनाया था जिसका थंबनेल था 48 घंटे तेरे पुत पर भारी है, सत्संग सुन वरना पछताएगी। और मैंने वो सत्संग सुना था तो उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उनके कान में, उनके हस्बैंड के कान में बहुत दर्द था जो बताए थे। तो गुरुपा ने भी ऐसे ही कुछ थंबनेल था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि 48 घंटे तेरे पुत्र पर भारी है सत्संग सुन। तो गुरुपा शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने वो सत्संग सुना। शुक्राना शुक्राना। पुत्र पर, बेटे पर बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं। कभी जलने का खतरा है, कभी मौत मंडरा रहा है, कभी करंट लगने का खतरा। तो गुरुपा मैंने आपको ही सौंपा है बाबा। मेरे बच्चों को आप ही देखेंगे बाबा, उनकी रक्षा आप ही करेंगे बाबा। मैं सत्संग सुनती हूँ, जितने भी सत्संग आते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे बेटे पे जो भी कष्ट है बाबा, उन सब कष्टों को आप ही कष्टों का निवारण करिएगा बाबा। मैं सत्संग सुनती हूँ बाबा, तो सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज मैं सुबह उठी तो मैं देख रही थी गुरुपा तितली के उसमें दर्शन देते हैं, तो आज मैंने देखा नहीं, मैं बहुत देर तक ढूंढती रही। मैंने कहा वो गुरुपा ने आज दर्शन नहीं दिया मुझे। थोड़ी देर में ही देखा तो 2 तितलियाँ येलो कलर की बटरफ्लाई दोनों वहाँ पे,
तो शुक्राना बाबा दर्शन देने के लिए। रोज़ बाबा दर्शन देते हैं मुझे बटरफ्लाई के रूप में। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे से जो भी गलती हुई है उसको क्षमा करिएगा बाबा। मेरे परिवार के तरफ से भी जो गलती है उसको क्षमा करिएगा। मेरे बेटे का भी जितना माड़े कर्म है और जितना भी गलतियाँ हुई हैं उसको भी आप क्षमा करिएगा बाबा। और हमेशा रहमत वाला हाथ रखिए बाबा। आप ही उसको चलाइए, मेरे बेटे को, उसकी संगति को देखिए, उसके बुरे लोगों से बचाइए उसको, उसका अच्छा स्वास्थ्य दीजिए बाबा, उसको दीर्घायु करिए बाबा। और सारे बच्चों को, सभी संगत के बच्चों को, सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों बाबा। और सब सारे संगत का परिवार हंसता खेलता खुशहाल रहे बाबा। सब पर अपनी ब्लेसिंग बरसाइएगा कृपा। और मैं नीम करोली बाबा का भी धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। नीम करोली बाबा के भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना बाबा। बाबा गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था कि शनिवार तेरे पर भारी है। तो सुबह से तो कुछ नहीं हुआ, अभी शाम को मेरा और मेरे हस्बैंड का थोड़ा बहस हो गया बाबा। तो शुक्राना बाबा, सत्संग सुना के आपने उसको छोटे में ही काटा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना बाबा। हर बेले का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो भी आपने दिया है उन सभी चीज़ों का शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम ओम शुक्राना। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सब संगत भाई, शंकर अंकल आंटी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुदेव, लख लख शुक्राना। सत्संग शुरू करने के पहले 1 मिनट में ये कहना चाहती हूँ कि मैं रांची से सीमा बोल रही हूँ, गुरुजी की बेटी। गुरुजी, सत्संग है, मैंने काली काली घाट का तारा मंदिर कलकत्ता का है, जो मैंने आपके आशीर्वाद से मैंने दर्शन किया। इसी के लिए मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। और बाकी मैं आपने अच्छा अच्छा ब्लेसिंग दे रहे हो मेरा कष्ट कटाने के लिए, मेरे बेटे, मेरे पति, मेरे घर के लिए और हमारे लिए गुरुजी। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं शुक्राना शुरू करती हूँ गुरुजी। सत्संग आंटी जी, सत्संग अंकल जी, आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। शुक्राना मेरा आगे बढ़ाने के लिए और सबको सुनाने के लिए। मैंने अभी तक अच्छा से सत्संग करना नहीं सीखा है। मैं सुनती हूँ, उसी हिसाब से मैं थोड़ा बहुत सत्संग कर ले रही हूँ। काफी दिन बाद मैं नवरात्रि पूजा में बैठी हुई हूँ, जिसमें आज तीसरा नवरात्रि का दिन है। मैं गुरुपा के सामने हूँ, अपने घर के मंदिर में। मैंने अपना पूजा खत्म किया और अब मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। काफी दिन से मैं नहीं कर पाई थी, आज करूँ कल करूँगी। लेकिन गुरुजी, मेरे शरीर में तो इतना पीड़ा है, इतना तकलीफ है, दर्द है, ज्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ। मंत्र जाप भी करती हूँ तो बहुत दिक्कत होता है गुरुजी, कमर से बहुत प्रॉब्लम है गुरुजी। और गुरुजी, आपने मेरे बेटे के लिए ब्लेसिंग दिया, मेरे बेटा का भी कष्ट काट रहे हो। लेकिन जैसा आपका मैसेज आता है गुरुजी, तो थोड़ा डर लगता है गुरुजी। लेकिन ड्यूटी पे रहती हूँ, मेरा मोबाइल वहाँ ठीक से काम नहीं करता, आवाज नहीं आता, ज्यादा जोर सुन नहीं सकते, ताकि 2-3 बार नजर में आ गए। ये तो काम ही क्या करती है, दिन भर मोबाइल सुनती, काम करने पे भी उनको काम नहीं दिखता है मेरा गुरुजी। मेरे ऑफिस वाले भी मतलब मेरे तरफ से नेगेटिव बोलते हैं गुरुजी। ये मैडम तो मुझे देखना ही नहीं चाहती है। मेरी मैडम का नाम है पापिया मैडम गुरुजी। हालांकि नाम तो नहीं बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने बताया मेरी एचओडी का नाम। और मेरी जो गुरुपा जितने भी संगत है,
उससे मैं क्षमा चाहूँगी अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हुआ तो गुरुपा आपसे भी। और गुरुजी बात ऐसा है कि शनिवार को शुक्रवार का रात को था, शनिवार नहीं शुक्रवार को था गुरुजी। मेरा सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। शुक्रवार को मेरी बेटी अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, अचानक उसने कहा कि मैडम हम लोग कलकत्ता तारापीठ जा रहे हैं। तो उसमें मेरी बेटी भी बोली कि मेरी मम्मी को भी बहुत प्रॉब्लम है, शरीर में जाना है। मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था गुरुजी, मेरे पास कुछ पैसे रखे थे लेकिन मैंने 10% में पैसा लिया था, सबको ब्याज-व्याज देने। घर का स्थिति तो आप जान ही रहे हो गुरुजी, उसी पैसे से मैं थोड़ा बहुत राशन भरा, कुछ पैसा मेरे ग्रुप के लिए रखी कि ग्रुप का डेट है भरने के लिए। लेकिन अचानक बेटी बोल दी, तो एक तरफ से जाने का भी मन कर रहा था, दूसरा तरफ ग्रुप को पैसा देना था, नहीं देने से बेइज्जती करने लग जाते हैं समिति-मिति में भी। और ग्रुप में मैं बोली कैसे होगा, कैसे होगा? मैं बोली अभी तो टाइम है, गुरु पे नेक्स्ट सप्ताह डालना है, आज तो कल तो सैटरडे है और संडे संडे या मंडे तक तो हम लोग आ ही जाएँगे पूजा पाठ करके। तो गुरुजी मैं तो मन बना ली कि मुझे जाना है, मेरा मुँह से निकल गया अचानक गुरुजी मुझे जाना है। गुरुपा इसमें भी आप ही का बहुत बड़ा हाथ है गुरुजी कि आपने मुझे बुलवाया, हाँ, मन किया जाने का तारापीठ मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना जाना था गुरुजी। और दूसरी चीज़ है कि मैंने राज़ी हो गई माँ-बेटी। इनके मेरे हस्बैंड बोले भी कि मत जाओ, इतना बहुत दिक्कत है। सब ट्रेन बंद हो गया था गुरुजी उस दिन, ट्रेन से जाने वाले थे, ट्रेन कैंसल हो गया सैटरडे को। दूसरा चीज़ शाम हो गया तब पता चला ट्रेन कैंसल है, मेरे को मालूम नहीं था गुरुजी। मैं घर का काम करके सारा तैयारी कर ली थी, निकलना ही था 1 घंटा बाकी था, बेटी भी आ गई, वो भी खाना-वाना जल्दी बना ली, कुछ मैं बना दी थी, कुछ वो बना ली, मैं भी पूजा-पाठ करके रेडी रख दी। क्या है कि घर में पूजा-पाठ ढंग से कोई करेगा नहीं गुरुजी, जैसे-तैसे करता है। मैं बोली नहीं मैं कर ही देती हूँ पूजा-पाठ, ताकि ये लोग सुबह का और शाम का सँभालेगा, दूसरे दिन तो मैं फिर आ ही जाऊँगी। तो मेरे घर में लड्डू गोपाल भी है, मंदिर भी है गुरुजी और घर में भी है। कुल देवी का भी स्थान है, इस समय पूजा-पाठ करना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने छोटा वाला बेटा को मालूम है तो वो अपने हिसाब से कर लेता है, इनके पापा भी कर लेते हैं। लेकिन बड़ा वाले बेटा को उतना नहीं पता तो वो नहीं कर पाता है और पता नहीं उनको क्या है, बड़ा बेटा को क्या हो गया गुरुजी, किसी लड़की का चक्कर में। सो ना ढंग से खाता, ना पीता, कहाँ-कहाँ को भटकते ही रहता है, बोलने से समझता ही नहीं है, बोलता है इधर है साइड में, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। हम जान रहे हैं गुरुजी, उसको मन में बहुत तकलीफ है, उस लड़के को भुला दो गुरुजी। और दूसरा चीज़ गुरुजी उसका मन दिमाग से निकाल दीजिए लड़की का गुरुजी, अच्छा से अपना जीवन व्यक्त करे और नौकरी लगा हुआ है गुरुजी, 1 तारीख से बेटा जाएगा। आपका दया से गुरुजी इसके लिए भी शुक्राना गुरुदेव कि उसको काम मिल गया है गुरुजी। बस वो अच्छा से काम करे, सीखे गुरुजी, अपना दिमाग ना लगाए इधर-उधर, मन लगा के काम करे गुरुजी, मेहनत तो करना ही पड़ता है। गुरुजी इसके लिए भी आपको कोटि-कोटि धन्यवाद गुरुदेव, लख-लख शुक्राना गुरुदेव। दूसरी चीज़ गुरुजी हम लोग मुझ तो बहुत मुश्किल से मेरे हस्बैंड को बोले, फिर वो अपने फ्रेंड से बात करी, हम लोग को यहाँ से बोकारो गए। तो बोकारो बस से जाना था गुरुजी, यहाँ तो बस मिला नहीं, बस का रूट भी चेंज था। हमारी तरफ रिंग रोड है, वहाँ से बस मिला गुरुजी। बहुत काफ़ी देर खड़ा रहे, अचानक बिजली भी कड़क रहा, बारिश भी हो रहा तेज़, फिर बस आ भी गया गुरुजी। हमें गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी बस मिल जाए गुरुजी, बस आ जाए गुरुजी। गुरुजी आपका दुआ है, आपका दुआ है करके रटती रही गुरुजी। सही में बस तो आ गया गुरुजी, हम लोग बैठ गए लेकिन एक भी सीट नहीं था खाली गुरुजी, काफ़ी देर तक खड़े रहे। एक लड़का मुझे अपना सीट दे दिया कि आंटी यहाँ बैठ जाओ। मेरी बेटी खड़ी रही, अचानक मेरी बेटी ब्रेक मारने से कस के स्पीड से मेरी बेटी बस में गिर भी गई गुरुजी, उसको चोट भी लग गया थंब में और काफ़ी तकलीफ हुआ, खून जम गया है बेटी का। और गुरुजी फिर हम लोग माँ-बेटी हँसी भी छूटा गुरुजी गिरने पर, उस टाइम तो उसको नहीं पता चला। फिर हम लोग गए बस से उतरे गुरुजी, फिर उसके बाद बोकारो में काफ़ी देर तक स्टेशन में बस अड्डा पे खड़े रहे, फिर मेरी बेटी का जो फ्रेंड थे वो लोग आए, फिर हम लोग उसके साथ कार में गए गुरुजी। कार में जाते के वक़्त हम मुझे मालूम था मेरी बेटी ने किसी से हेल्प करके अपना किसी फ्रेंड से मदद माँग के इसने 3400 रुपया मतलब देना पड़ा उनको, काफ़ी पैसा लग रहा था, 6500 रुपया वहाँ तक का, जाना-आना दोनों बोकारो तक। तो हम लोग गए गुरुजी, उसके बाद काफ़ी रास्ता में अड़चनें आया गुरुजी, ऐसा नहीं है, रास्ता जाम काफ़ी मिला हम लोगों को। 4 बजे तक पहुँचना था गुरुजी, 5-6
6:30 ऐसे तक 5-6 6:30 ऐसा हो गया था गुरुजी वहाँ पहुँचते-पहुँचते तारापीठ। पर हम लोग पार्किंग में कार खड़ा किए गुरुजी। रास्ता में भी 2 जगह रुके थे गुरुजी और खाना-पीना खाए। उसके आगे गए तो फिर रास्ता जाम था। रेलवे स्टेशन में कार्य चल रहा था वो पटरी का, वो इसलिए जाम कर दिया था। फिर मैंने गुरुजी करते हुए रास्ता बहुत खराब था गुरुजी। ऐसे ही मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है कार उर में बैठने से, जी मिचलाता है गुरुजी। फिर भी जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है गुरु आपका नाम लेते गुरुजी, माता का नाम लेते। ऐसे करते-करते तो पहुँचे गुरुजी हिम्मत करके वहाँ पे। मन में डर था कि मेरे हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 3500 रुपया था गुरुजी और मेरी बेटी अपने फ्रेंड से ही मदद मांगी थी। वहां तक तो पहुंच गए गुरुजी। फिर मंदिर में गए, वहां काफी नहा धोआ के फ्रेश हुए, रूम लिए गुरुजी। रूम भी कम ही दाम में मिल गया हम लोग को। और उसके बाद फ्रेश होने के बाद मंदिर गए। मंदिर पहुंचे गुरुजी। हम लोग वहां लाइन देख के तो कि कब तक खड़ा रहेंगे, बहुत लंबा लाइन था गुरुजी। सुबह से शाम हो जाता और काफी थके हुए भी थे हम लोग बस का मार्ग से और गाड़ी में। तो जो फ्रेंड था उसने मतलब वहाँ क्या सेटिंग चलता है गुरुजी, मंदिर में दर्शन करने का पंडित लोग लेते हैं पैसा। वो लोग जाने ही नहीं देंगे, घुसने ही नहीं देंगे। बहुत मतलब भगवान के नाम पे भी वहाँ लूट मचा हुआ है गुरुजी। तो वहाँ पे वो बच्चा ने 3000 रुपये दिया, तब हम लोग 4 आदमी का एंट्री कराया। 4 आदमी का एंट्री कराया, 8:30 तक पूजा हो गया गुरुजी। सब गुरुजी माँ को जितना मैंने तो अच्छा से जी भर के देखा भी नहीं, लेकिन हाँ गुरुजी मैंने तो आपको ही देखा गुरुजी। दरवाजा पे भी आप ही दर्शाए दिए। माँ के पास तो मुझे आप मतलब माँ को देखे क्या मुझे आप ही नजर आ रहे थे गुरुजी उसमें, माँ में। शुक्राना गुरुदेव, तो आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मैंने तो दोनों हाथों से दरवाजा को छुआ कि मेरा गुरुदेव है यहाँ पे। हर जगह गुरुदेव गुरुदेव दिख रहा था। मेरी बेटी बोली भी माँ माँ ऐसा दिख रही, माँ वैसा दिख। मुझे तो गुरुजी दिख रहे थे, मुझे तो कुछ और दिखा ही नहीं गुरुजी। उसके बाद मैंने दर्शन करके हम लोग वहां से निकले गुरुजी। फिर रूम में गए, थोड़ा देर फ्रेश हुए गुरुजी। और उसके बाद हमने फिर खाना खाया, जाके खाना हट क्या है गुरुजी। आज एक मेरे मंदिर में एक उड़ने वाला बैंग है आ गया। बहुत पहले भी जिस दिन आपका स्वरूप लाई थी उस टाइम थोड़ा बड़ा स्वरूप आया था, काफी दिन तक था यहाँ गुरुजी, 2-3 दिन लगातार। आज ये बार बार कूद के मेरे पास ही आ जा रहा, डर लगता है। और दूसरा चीज गुरुजी, फिर हम लोग ने पूजा पाठ किया। फिर वहां से आप मतलब कह रहे हो लंबा सफर हुआ गुरुजी। शाम में फिर हमारे 5 बजे रूम छोड़ना था, तो हम लोग वहां पे गए, एक बाबा से भी मिले। तो मन में बेचैनी घबराहट लगा हुआ था। अरे कुछ देखने का लालच रहता है, लेकिन उतना समय नहीं मिला कुछ देखने का गुरुजी। फिर उसके बाद हम लोग वहां भी थोड़ा देर रहे, बाबा से मिले उले, बैठे उठे। उसने भी बताया आपके घर में ये है वो है, अपना आदमी किया है करके। तो फिर मैंने बोला ठीक है, देखा देखेंगे। अभी तो खैर पैसा था नहीं, इससे कुछ बोली नहीं। तो उसने भी मुझे कुछ कुछ दिया, एक ताबीज दिया है और बेटी को भी दिया, पति को भी दिया। माता रानी का फूल था हमारे पास, और तो कुछ नहीं था गुरुजी। फिर हम लोग रूम छोड़ना था, तो रूम अलग बका रहा था कि रूम छोड़ना 5 से 7 बज गया। फिर हम लोग वहां से निकल चुके थे गुरुजी। फिर निकलने के बाद हम लोग सीधे जिस तरह से आए थे फिर आराम से हम लोग आए गुरुजी। फिर धनबाद पहुंचते पहुंचते गुरुजी हम लोग को पेट्रोल टंकी में ही बस मिल गया। हम लोग को स्टेशन जाना था, लेकिन वहीं मिल गया आराम से। फिर हम सुबह 5 बजे तक अपना यहाँ अपने घर पहुंच गए गुरुजी। आपका दया से गुरुजी, आपके दया से माँ तारा का दर्शन हुआ गुरुजी। कलकत्ता गए और मतलब सब व्यवस्था हो गया गुरुजी, चाहे किसी से मांग के ही गए, लेकिन व्यवस्था हो गया। वहां से आने के बाद भी किसी से मांग के ही गुरुजी आपसे दुआ की थी। EMI कैसे भरे, टेंशन में था ग्रुप से, लेकिन लेके ही हुआ गुरुजी। कर्ज ही मांग के किए, लेकिन मेरा सारा ग्रुप भी भरा गया, ये भी भरा गया। लेकिन गुरुजी ये तो फिर 15 दिन के बाद फिर यही रोना आ जाता है गुरुजी। इसे निजात दिलाओ गुरुजी, कब तक ऐसा चलेगा? बहुत टेंशन हो रहा गुरुजी। हम अपना इलाज नहीं कर पा रहे गुरुजी, आप ही के भरोसे है बस। जल प्रसाद तो कभी कभी भूल जाते हैं गुरुजी, और बाकी दिन याद आता है तो हम अपने साथ लेके जाते हैं और अपना ऑफिस में ही दिन भर थोड़ा थोड़ा उनको ग्रहण करते हैं गुरुजी। हाँ, लेकिन राहत है गुरुजी पहले से। अभी तो मैं कोई दवाई भी नहीं खा रही और फास्टिंग में भी हूँ गुरुजी, आपका दुआ से गुरुजी।
बस मेरा नवरात्रि अच्छा से निकाल दो गुरुदेव, और गुरुदेव कष्ट मेरा दूर कर दो गुरुदेव। मेरे हस्बैंड का जो क्या बोलूं गुरुदेव, बोलते हैं गुरुजी तो सब देते हैं, गुरुजी से मांगो मत। गुरुजी आप सब जानते, क्या दोगे नहीं दोगे हम नहीं जानते, बस इतना है गुरुजी, सब आप देख रहे हो गुरुजी। बस मेरा संकट दूर कर दो गुरुजी, संकट दूर कर दीजिए गुरुजी, जिससे मैं परेशान हूँ सब दूर कीजिए गुरुजी। और मेरे पर जो भी मारन क्रिया, जो भी ब्लैक मैजिक किया जाता है, वो तो आप काट ही रहे गुरुजी, धीरे धीरे सब दूर कर दो गुरुजी। मेरे बाल बच्चे की रक्षा करो गुरुजी। एक मन में भय और डर लगा ही रहता है गुरुजी, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं, मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है गुरुपा। गुरुपा दुनिया में जो भी हादसा हो रहा है और जो भी परले जैसा दिख रहा है गुरुजी, मैं तो ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत यूट्यूब में देखती हूँ, ज्यादा नहीं देख पाती गुरुजी। सत्संग बीच में आ जाता तो मैं जो पढ़ती हूँ फिर उसमें मन करता है सुनने का, आधा भी सुन पाती, कहीं पूरा ही सुन लेती हूँ गुरुजी समय के हिसाब से। फिर जो भी हो रहा है गुरुजी, तो सबको शांति दो गुरुजी, और जो जो जा चुके हैं उसको शांति दो गुरुजी, उसके आत्मा को मुक्ति दो गुरुजी। और गुरुजी मैं इस बार पितृदेव के दिन में आखिरी अमावस में घर पे नहीं थी, तो मैं जो सोची थी कर नहीं पाई। बच्चे लोग जैसे तैसे कर लेते हैं, हस्बैंड को भी इतना नहीं आता है गुरुजी। मैं और गाय का भी मैं सोची थी कि मैं 15 दिन ढंग से नहीं दे पाई हूँ रोटी वोटी, तो ड्यूटी के लेके, तो मैं आखिरी वाला में कर दूंगी, लेकिन मैं आखिरी में घर पे थी ही नहीं गुरुजी, अचानक जाना पड़ गया। और आपका क्या मर्जी था गुरुजी हम नहीं जानते, लेकिन हम नहीं कर पाए गुरुजी, उस दिन का मंत्र तंत्र भी छूट गया मेरा। इसके लिए भी कोटि कोटि आपको धन्यवाद करती हूँ कि माता का दर्शन करवाया, और जो मुझसे गलती हुई उसे क्षमा कीजिए गुरुजी। और गुरुजी मैं नहीं कर पाई अपने पितृदेव के लिए कुछ, तो इसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव। और मैं पितृदेव से भी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मेरे पितृदेव को मुक्ति प्रदान कीजिए गुरुजी, सबको मोक्ष दीजिए गुरुदेव। उसके लिए मैं आपके दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ गुरुदेव। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। और गुरुजी जितने भी संगत भाई है, संगत बहन है, सबको अच्छा ब्लेसिंग दीजिए। मेरे सत्संग को सुनने वाले, मेरे सत्संग को आगे बढ़ाने वाले को, और गुरु अंकल, गुरु बहन, गुरु आंटी को, सबको गुरुजी ब्लेसिंग अच्छा दीजिए गुरुजी, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबकी इच्छा पूरा कीजिए, सबको कष्ट काटिए गुरुजी। और हमारा भी सब संकट दूर करने वाले गुरुदेव, हमें जो पूरा भरोसा है मेरे गुरुपा कि आप हो, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है गुरुपा। जो करने वाले आप ही है गुरुजी, जो करोगे जैसा हाल में रखे हम रहेंगे गुरुजी, बस इतना है गुरुजी। मेरा सा लाज बचा दो गुरुजी, बदनामी मत दो, बेइज्जती मत दो गुरुजी। और इतना फोन आता है गुरुजी, क्या करे, शर्म शर्म लगता है गुरुजी, बाहर में भी, कॉलेज में भी, दूसरा चीज ड्यूटी में भी, कर्जा वालों से और गुरुजी फाइनेंस कंपनी वाले लोग से बहुत टेंशन हो रहा है गुरुजी। अगला महीना 1 साल हो जाएगा, किसी का EMI नहीं दी है, और किसी का 1 2 आदमी का 1.5 साल हो रहा है गुरुजी, और बाकी फाइनेंस का 1 साल हो रहा है गुरुजी। कृपया करके मेरा ये सब भरवा दो गुरुजी, कैसे करेंगे गुरुजी, आप ही संभाल दो गुरुजी, आप ही को करना है गुरुजी। और गुरुजी आज मेरी बेटी बेटा का वाला जो रिश्ता मैंने देखा था टूट गया, पता नहीं आपकी क्या मर्जी है, मैं नहीं जानती गुरुजी, लेकिन इतना है गुरुजी, आपने जो सोचा होगा अच्छा सोचा होगा, उससे भी अच्छी गुणवंती बहू आप मुझे दोगे गुरुजी, दोनों बेटा के लिए, मेरा मुझे दामाद भी अच्छा दोगे मेरी बेटी के लिए गुरुजी। इसके लिए तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ गुरुजी, आपने जो सोचा है अच्छा सोचा है, अच्छा करोगे ही मुझे पता है गुरुजी। लेकिन बस इतना है गुरुजी, जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता मेरा बेटा के लिए मिल जाए गुरुजी, दोनों के लिए मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। दया कर दो गुरुजी, दया कर दो, दया कर दो गुरुजी। और अच्छी बहू देना गुरुजी, जो मेरा मेरा जो सपना है, मेरा जो घर गृहस्थी का जो ये मंदिर है गुरुजी, ये तो मैं बना ली, मैं मुझे मालूम नहीं था गुरुजी, लेकिन मैं सोचती हूँ मेरा शरीर साथ नहीं देता है, फिर कोई बहू आ जाए तो मेरा सपोर्ट हो जाए गुरुजी। मेरा घर का काम मैं ड्यूटी में भी देख रहा हूँ गुरुजी, आज और राजेंद्र भैया से भी मुझे माफी मांगना पड़ा, क्या करूँ, मुझे देर हो जाता है गुरुजी बहुत। आज तो जल्दी चल गई थी, लेकिन डेली नहीं संभाल पाती हूँ गुरुजी। इसके लिए तहे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी आप ही को देखना है गुरुजी। और मेरे शरीर में जो बीमारी पनप रहा है गुरुजी, आपने कहा था है भी गुरुजी बीमारी, बस
उसे भी काट दो गुरुजी। मुझे चेकअप जब मैं कराऊं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं करा पा रही हूँ गुरुजी। मेरे पैसे आएंगे तो मैं दोबारा अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, लेकिन तकलीफ बहुत है गुरुजी, ज्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ, बहुत दर्द होने लगता है गुरुजी गांठ पेट में। दूसरा बात गुरुजी, मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा आपका मतलब ऐसा जादू चक्र चले कि मेरे पेट का गांठ ही गायब हो जाए गुरुजी, कोई तकलीफें ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई पीड़ा ना हो गुरुजी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है गुरुजी। जय मेरे गुरुदेव, जय मेरे गुरुदेव। अब मैं अपनी वाणी को ही विराम कर देती हूँ गुरुजी। मुझसे कुछ सत्संग में छूट गया हो या मैंने गलत बोला हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। और सोनू अंकल, आंटी, मैं आप आंटी जी आपसे नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती है तो क्षमा करना। मेरे कृपया मेरे सत्संग को आगे भेजना गुरुजी और आंटी अंकल जी, और इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे गुरुदेव, मैं अपने वाणी को ही विराम देती हूँ आपके पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी एक चीज और बोलना चाह रही थी जो छूट गया, इसके लिए क्षमा चाहूंगी गुरु जी। गुरु जी मेरा समिति बिल्कुल ठप हो चुका है, इस संडे से सोच रही हूँ चालू करना, शुरू करना। गुरु जी एक कृपया और कर दो गुरु जी। मेरे ग्रुप से 2 लेडीज है, ममता और प्रतिमा देवी, ये दोनों अपना मन से हट जाए गुरुजी। ममता देवी का पैसा बाकी है गुरुजी, कर्ज लिए समिति से दे के हट जाए गुरुजी, के हम हट रहे, इस्तीफा दे दे गुरुजी, इतना करा दो गुरुजी। इसके लिए तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। मेरा समिति अच्छा चलने लग जाएगा गुरुजी, दया कर दो गुरुजी, दया कर दो गुरुजी, दया कर दो। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, लख लख गुरुजी, लख लख गुरुजी, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।